अरे भुआली के पाहुन। ये आप ओठ पर लिप लोज लगाए हैं कि वो ठलाली मारे हैं कि आप महाराज ही जीभ से चट चट के आप उसको अथी एकदम अथी कर दिए, चमकौआ जीभ कर ओठ कर दिए हैं। ये खड़ा हुई तो ये आपका ओठ काहे चमक रहा है? पानी लग गया, मैंने जीभे से न चाट रहे हैं बड़ जी। बहुत आदमी है ये अपना पूरा ओठ न जीभे से चाट के आई चमका रहा है। वैसलीन लगाए हैं, सही बात बोलिए ना। वैसलीन लगाए हैं तो वैसलीन लगाए हैं तो ऐसे करके बोल रहे हैं यस सर। कोनो उठलाली है रे कि तो हैंग करबे तो तुम मेकअप खराब हो जाई। वैसलीन लगा के यस सर, जी सर, जी सर। उठलाली नहीं ना है कि उठलाली से रोटी बोर के बोका कहीं का मनबा ना तू देखे न बोल रहे हैं तो कहता यस सर, जी सर। तब हमारा बुझाला कुछ पोतले बा है ना। एक मेकअप खराब होता है ना। देख कहा जाता है ना कि पैसा का स्रोत क्या होता है? बैंक होता है। ठीक है, ऐसे ही करके हमारा के देख दाढ़ी उड़ी बनाइए बनी हमरे के देख टुकु टुकु है बात मत सुन। ठीक है, ताकत रहो ठीक बा। तब देखते रहते थे वो शाम सवेरे, सांझ तो होइए गइल बा, देखत रहो। सवेरे हूँ देख लिया कि हमारा क्लास में वहाँ स्रोत आवेश जो है बताओ सर हई तो हेंगो देखता रस आ कहीं ट्यूशन धरत हुई सन तो 3 बार प्रणाम करत हुई सन। मैडम प्रणाम, मैडम तनी माथा पर तनी हाथ फेरी। मैडम का हस्बैंड देख के 3 फट मारेगा, कहेगा तनी कम प्रणाम कर निकल। सुधरिए सुनाइए ये कि साढ़ हो का हो आई बोका। बोका मीन्स बकरा, ये सन ऑफ काऊ, ये सन ऑफ पाठी। ध्यान देने का तो सन ऑफ पाठी इक्वल टू बोका और सन ऑफ काऊ इक्वल टू साढ़। ठीक है, ये बड़का बेटा साढ़ है, मझला बेटा तो बैल हो जाएगा। ठीक है, अब साढ़वा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कि बोकावा का? साढ़वा का। साढ़ साढ़ होता है। तुम बोका को कतनो पतंजलि का चमनप्राश खिलाएगा तो साढ़ को नहीं ना जोख देगा। साढ़ को खाली भूसा दे रहा है, भूसे खिला रहा है, ले भूसा को, भूसा साढ़ भूसा को तो कोनो काम। अब बोकवा को खिला रहा है तुम पतंजलि का चमनप्राश, इमरती, छोहाड़ा का, तो बोका को इतना बरियार बना देना है कि 90 को साढ़ को उठा के पटक दे। चमनप्राश चटा के बोकवा के दौड़ल हन। अब बोका गया साढ़ के लगे, साढ़वा डरही ओकरा देह पर गिर गया। बोका एक बार बोला मैं, फिर ना बोलस का है सारा का सारा उनका जितना चमनप्राश रहा सब बाहर निकल गए। समझ रहे ना? ध्यान दीजिए। तबीयत सही में खराब है का है भाई? मैथ ज़्यादा पढ़ लिया है क्या? आँख में दर्द है? कहाँ प्रयोग किया है? मैंने जल्दी जल्दी झपका दिया होगा कहीं। अब दोनों आँख भगवान ने कहा है दोनों आँख एक बार झपके, तो दोनों आँख जब एक बार झपकेगा तो दर्द नहीं होगा। आज ज़बरदस्ती एगो आँख झपकाइएगा खुले रखिएगा तो उसमें वो दर्द हो जाएगा। समझ रहे ना? बैठ जाइए। क्या आँखों पर कुछ मैंने सैंडल उंडल नहीं लगा? ठीक है, ध्यान तब ठीक है। हमेशा उसका प्रयोग ना करें। बहुत दिक्कत है। अरे यहाँ पे तुम ला के यहाँ रख दिया आ छोड़ेगा, समझ रहे ना? तब पगहा तुरलस जी के छूटा है चोर ले भी गोल। अब समझ रहे ना? अब जाके है छूटा है गोल चोरे। करें, लिखो स्पष्ट करें, स्पष्ट करें कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? संरक्षित रहता है, माने सुरक्षित रहता है। ठीक है,
इसको आपका एथी में दिया गया है एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर के जो पहले का एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है, अभी दूसरा चैप्टर ही नहीं चल रहा है, उसका जो भूमिका दिया है ना, भूमिका इंट्रोडक्शन, उसी में दिया गया है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लड़के उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, उसको लगता है इसमें कुछ है ही नहीं है, विभवांतर है, काम खत्म कर दिया। लेकिन उसको भी पढ़ना एकदम ज़रूरी है, उसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम स्रोत आवेश पर विचार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है स्रोत आवेश क्या है, अब परीक्षण आवेश क्या है। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था बहुत पहले, टेस्ट चार्ज कौन था ना, देख झूठ ना बोले के, खड़ा हो। पहले का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो यह आके हमको खोदा था, बताओ वर्मा बताओ टेस्ट चार्ज क्या है, बोला था कि नहीं। तो हम कहे कि तो दूसरा का चैप्टर में है, तो कहता हमारा से एगो पूछल सा, ठीक बा हमू 9वां चैप्टर पढ़ा के पूछ देता नहीं में से, और बाद 15वां चैप्टर पढ़ा के परसों चौथा कोर्स कंप्लीट करा के भेज दे घरे। अरे भुआली के पाहुन वही तो हम लोग अभी ना पढ़ रहे हैं, तो एगो 5वां चैप्टर का लेके आ गया था। विषुवतीय रेखा का नहीं पूछा था, अक्षीय रेखा विषुवतीय रेखा कोई डिग्री बैठ जी। ये आप ओठ पर लिप लोज लगाए हैं कि वो ठलाली मारे हैं कि आप महाराज ही जीभ से चट चट के आप उसको अथी एकदम अथी कर दिए, चमकौआ जीभ कर ओठ कर दिए हैं। खड़ा हुई तो ये आपका ओठ काहे चमक रहा है, पानी लग गया, मैंने जीभे से न चाट रहे हैं बड़ जी। बहुत आदमी है ये अपना पूरा ओठ न जीभे से चाट के आई चमका रहा है। वैसलीन लगाए हैं, सही बात बोलिए ना, वैसलीन लगाए हैं। तो वैसलीन लगाए हैं तो ऐसे करके बोल रहे हैं यस सर, कोनो उठलाली है रे कि तो हैंग करबे तो मेकअप खराब हो जाई, वैसलीन लगा के यस सर, जी सर जी सर। उठलाली नहीं ना है कि उठलाली से रोटी बोर के बोका कहीं का मनबा ना तू देखे ने बोल रहे हैं तो कहता यस सर जी सर, तब हमारा बुझाला कुछ पोतले बा है ना, एक मेकअप खराब होता है ना, देख है ना। इसको कहते हैं स्रोत आवेश। कौन आवेश? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या है तो दिमाग में लगा वाले से कहा कि स्रोत आवेश जौन आवेश सुनाला, स्रोता। स्रोत आवेश का मतलब जहाँ से आवेश का भंडार हो, आवेश निकल रहा है, आवेश का जहाँ से भंडार, जैसे अथी कहा जाता है ना कि पैसा का स्रोत क्या होता है, बैंक होता है, ठीक है। ऐसे ही करके हमारा के देख दाढ़ी उड़ी बनाइए बनी हमरे के देख टुकु टुकु, हमारा बात मत सुन, ठीक है। ताकत रहो ठीक बा। तब देखते रहते थे वो शाम सवेरे, सांझ तो होइए गइल बा, देखत रहो। सवेरे हूँ देख लिया कि हमारा क्लास में वहाँ स्रोत आवेश जो है, बताओ सर हई तो हेंगो देखता रस आ कहीं ट्यूशन धरत हुई सन तो 3 बार प्रणाम करत हुई सन, मैडम प्रणाम, मैडम तनी माथा पर तनी हाथ फेरी, मैडम का हस्बैंड देख के 3 फट मारेगा, कहेगा तनी कम प्रणाम कर निकल सुधरिए सुनाई। स्रोत आवेश क्या है? आवेश का भंडार है। तनी अब अच्छा से बोली है जी सर। जहाँ से आवेश बहुत मात्रा में निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। एक होता है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है, छोटा क्यों मान लेते हैं, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश वहाँ रखा है। स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है तो वैसा छोटा आवेश, बहुत छोटा आवेश होता है जिसका मात्र परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही में से किसी को एक आदमी टांग लेके चल गया, कहाँ रे, तो परीक्षण करे जाता है इनसे कि आखिर ये सोचत इतना कैसे बा, बोलत इतना कैसे बा, जानत इतना कैसे बा, लेके चल गया कि एलियन बुझाता ही
ले जाकर पेट फाड़ दिलन से। परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ऐसा छोटा आवेश, बड़ा आवेश नहीं है, वैसा छोटा आवेश, ठीक है, जिसका हम परीक्षण मात्र के लिए प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग कौन आवेश कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। और जब आवेश का भंडार जहाँ से आवेश निकलता है उसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये बहुत बड़ा है कि वो बहुत बड़ा है? स्रोत आवेश बहुत बड़ा है। समझिए कि साण हो, क्या हो? आई बोका, बोका मीन्स बकरा, ये सन ऑफ काऊ, ये सन ऑफ पाठी। ध्यान देने का। तो सन ऑफ पाठी इक्वल टू बोका और सन ऑफ काऊ इक्वल टू साण, ठीक है। ये बड़का बेटा साण है, मझला बेटा तो बैल हो जाएगा, ठीक है। अब साणवा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कि बोकावा का? साणवा का। साण साण होता है। तुम बोका को कतनो पतंजलि का च्यवनप्राश खिलाएगा तो साण को नहीं ना जोख देगा। साण को खाली भूसा दे रहा है, भूसे खिला रहा है, ले भूसा को, भूसा साण है भूसा को, तो कोनो काम नहीं। बोकवा खिला रहा है तुम पतंजलि का च्यवनप्राश, इमरती, छोहाड़ा का, तो बोका को इतना बरियार बना देना है कि 90 को साण को उठा के पटक दे। च्यवनप्राश चटा के बोकवा के दौड़ैल हन, अब बोका गया साण के लगे, साढ़वा डरही ओकरा देह पर गिर गया। बोका एक बार बोला मैं, फिर ना बोलस। का है सारा का सारा उनका जितना च्यवनप्राश न सब बाहर निकल गए, समझ रहे ना? ध्यान दीजिए। तो ये स्रोत आवेश साण है, बहुत बड़ा है। अब साढ़वा का प्रभाव देखिए इतना बड़का होगा, कोई दिक्कत? अब बकरवा का प्रभाव तो तनी कम न रहेगा, ये बोका न है, ये बकरा है, इसका प्रभाव कम होगा। ध्यान देने। अब स्रोत आवेश है, खड़ा हो, कहाँ पर मेहनती छात्र? तबीयत सही में खराब है का है भाई? मैथ ज़्यादा पढ़ लिया है क्या? आँख में दर्द है, कहाँ प्रयोग किया है? मैंने जल्दी जल्दी झपका दिया होगा कहीं। अब दोनों आँख, भगवान ने कहा है दोनों आँख एक बार झपके, तो दोनों आँख जब एक बार झपकेगा तो दर्द नहीं होगा। आज ज़बरदस्ती एक आँख झपकाइएगा, खुले रखिएगा तो उसमें वो दर्द हो जाएगा, समझ रहे ना? बैठ जाइए। क्या आँखों पर कुछ मैंने सैंडल उंडल नहीं लगा कुछ? ठीक है, ध्यान, तब ठीक है। हमेशा उसका प्रयोग ना करें। बहुत दिक्कत है। तो इसका सुनिए, स्रोत आवेश जो है इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, परीक्षण आवेश का प्रभाव कम होगा। नेचर सेम है, दोनों प्लस है, देख रहे हैं ना? आकर्षण की विकर्षण? विकर्षण। जब समान नेचर का है तो विकर्षित करेगा, ढकेलेगा, समझ रहे ना? तो ये दोनों आपस में विकर्षित करेंगे। लेकिन हई जो होगा ना, इसका प्रभाव इस पर ना के बराबर पड़ेगा, बहुत छोटा है। इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। ये ढकेल सकता है लेकिन इसके द्वारा ये ढकेला नहीं सकता है। ये ढकेलाएगा? इसको ढकेल सकता है का? ये तो बहुत छोटा है ना। मान लो कि कोनो साण बैठ गया है, अब बोका लेके सिंग से मारता है, उठ सार उठ, उठ चावरा में फेंक देम तोरा के, वो जाएगा? अब बोका बैठल बा तो साण उसको टांग के ले गइल, का रे बोका बा गइल ना, ले गइल अथी तीन मुहानी पर जाके कचर के मुआ दिल। तो इसके चलते इस पर प्रभाव पड़ेगा। अभी हई हो मरखा बा, ये मरखा है, आई हो मरखा है, समझ रहे ना? तब क्या किया कि बोकावा के गर्दन में हाथ लगाया, कह चल सर चल, साढ़े लगे रखे हम तोरा के। तो काहे डेढ़ा तारी? तोरा के हम च्यवनप्राश न खिलाए हैं पतंजलि का, डेढ़ाएगा? अब गर्दन में हाथ लगाया, वो अपन गर्दन सुहरा रहा है। गर्दन सुहरा रहा है कि हमारे गर्दन में हाथ लगा दिया है कोई। अब यहाँ बोका के गर्दन में हाथ लगाया आ कहता चल सर साढ़ लगे चल, आ यहाँ पे ला रहा है, समझ रहे ना? आ लेके हेंग अइलस तो पहले तो का होगा, हई देने से धूरा फेंकता हेंग धूरा फेंकता, आओ आओ आओ, बात अब समझ रहे ना? आई देख लस कि आई बाल, तब तो धीरे धीरे जाता आराम से, गर्दन में हाथ लगाया। जब यहाँ नज़दीक पहुँचल तो एक और आवरी घबराहट बढ़ गई बोकावा के, कहता अब जोखी तब जोखी। सुनिए पहले, तो यहाँ विराम अवस्था में था,
यहाँ जब बाहरी बल लगा कर तुम ला रहा है तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगी, क्योंकि बोकवा चले लगल। स्थिति का मतलब विराम की अवस्था में था, और धीरे धीरे तुम उसमें बल लगाया, बोकवा धीरे धीरे चले लगल, तो कौन अवस्था में आने लगा? स्थिति ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में बदलने लगी। जब यहाँ पर गया तो इसका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगा, क्योंकि सड़वा के नज़दीक जा रहा है। तो फिर एक धीरे धीरे जो गतिज ऊर्जा बा कौन ऊर्जा में बदले लगल? स्थिति ऊर्जा में। यहाँ के बोकवा के यहाँ जबरदस्ती रखाइल बा, और मालिक एक ही है, सड़वा का बोकवा का। तो ये जोखत नहीं खे, लेकिन कहता कि हम हट मालिक हट, तो अब एक बताओ तनी। अब बोका समझ रहा है कि मालिक हटल तो सर जोख दिए के मिनट। बात आप समझ रहे हैं? अब क्या हुआ यहाँ पे? अब बोकावा के गर्दन पर से हाथ हटाया, खड़ा होकर साढ़ कितना दूर भागी है? बोका भागेगा, साढ़ थोड़ी भागेगा। केने भागेगा? साढ़वा की ओर कि साढ़वा के पीछे जाके लुका जाई? साढ़ के पीछे जाके लुका जाई। कहता का साढ़ के पीछे जाके लुका जाएगी, घूम के जोख दे। कहाँ भागेगा? केने जेने से आया था ना उन्हीं भागेगा, समझ रहे ना? तो जब यहाँ पे तुम यहाँ पे तुम ला के यहाँ रख दिया आ छोड़ेगा, समझ रहे ना? तब पगहा तुरलस जी के छूटा है चोर ले बिये गोल, अब समझ रहे ना? अब जाके है छूटा है गोल चोरे, सुने ना? तो यहाँ से गया तो स्थिति ऊर्जा में न था, अब धीरे धीरे कौन ऊर्जा में बदल गया? गतिज ऊर्जा। जब हर बिंदु पर बोकावा का स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा जोड़ा गया तो देखा गया कि बराबर है। तो काहे बराबर? देख लो, मान लो कि यहाँ विराम की अवस्था में बोकावा था तो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थिति ऊर्जा 100 जूल। कितना जूल? तो उस समय चल नहीं रहा था क्योंकि बोकावा शांति से बैठा था, तो चल नहीं रहा था। तो गतिज ऊर्जा कितना? के माने काइनेटिक एनर्जी, और पी माने पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थिति ऊर्जा, तो वहाँ चुप अवस्था में था, सारा ऊर्जा रखा हुआ था, गतिज ऊर्जा 0 था। अब क्या हुआ कि चलना चालू किया तो इसी में से बदलेगा। अगर मान लो हई 80 हो जाएगा तो हई 20 हो जाएगा, हई अगर 50 हो जाएगा तो हई 50 हो जाएगा, हई 30 हो जाएगा तो हई 70 हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। रूपांतरण हो सकता है, आप बना नहीं सकते हैं। 100 जूल की ऊर्जा है तो आप चाहिएगा कि 101 कर दे तो नहीं हो सकता है, आप चाहिएगा उसको 99 कर दे तो नहीं हो सकता। आप बदल सकते हैं स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में। समझ रहे हैं ना? तो एक बार हम फिजिक्स की भाषा में इसे बता दिए हैं, दिमाग में थ्योरी सेट कर गया है ना, अब उसको हम फिजिक्स की भाषा में बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले किसी स्रोत आवेश पर विचार करते हैं। स्रोत आवेश कैसा आवेश है? आवेश का भंडार है, जहाँ से आवेश बहुत मात्रा में क्या होता है? निकलता है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और परीक्षण आवेश एक ऐसा छोटा बिंदु आवेश है, ठीक है, जिसका मात्र परीक्षण के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग होता है। इसका वैल्यू बहुत कम होता है, समझ ना के बराबर होता है, नगण्य, सिर्फ परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो ताकत किसका बड़ा हुआ? दोनों की प्रकृति समान है, क्योंकि दोनों धन आवेश है। तो धन आवेश है तो विकर्षण की क्रिया होगी, समझ रहे ना? तो ये इसको ढकेल देगा, लेकिन ये इसके ढकला नहीं पाएगा क्योंकि इसका ताकत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं? बाह्य बल लगाकर, बाहरी बल F लगाकर इसको इसकी तरफ खींचते हैं। किसकी तरफ? स्रोत आवेश को। स्रोत आवेश की तरफ खींचते हैं। किस आवेश को? खींच कर लाया यहाँ पे जबरदस्ती। तो पहले जब खींचना चालू किया तो विराम की स्थिति गति में बदलने लगी। उस अवस्था में स्थिति ऊर्जा गति जब अवस्था में क्या होने लगा? बदलने लगा। यहाँ पे आकर फिर इसकी गति हो गई। गति ऊर्जा जो थी वो किस ऊर्जा में बदलने लगी? और यहाँ पे आकर शांत हो गया। कोई दिक्कत? जब आपने बाहरी बल हटाया तो परीक्षण आवेश किधर भागेगा? मैंने हेने से लेके आया था, फिर उल्टे ना भागेगा, उसी दिशा में। तो स्थिति ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? गतिज ऊर्जा में। जब हर बिंदु पर हम स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को हम जब जोड़ते हैं तो उसका मान सब जगह बराबर आता है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। समझे हैं? हर बिंदु पर दोनों का योग क्या है? बराबर है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर है, माने सुरक्षित है। कहीं आप विनाश नहीं कर सकते हैं, कहीं उसको निर्माण नहीं कर सकते हैं। कौन को समझा? हाथ उठाओ। पूरा समझे हैं? कोई दिक्कत? इसको लिखवाते हैं, ठीक है।